राशिद अल्वी अपने बयान पर कायम नजर आए। उन्होंने बीजेपी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए अपने फरमान मुस्लिमों पर थोपने की बात कही। उन्होंने कहा कि गुजरात और मुर्शिदाबाद में जो हुआ उसे एक्शन का रिएक्शन करार दिया। देखिए सर, आपने कहा कि मुर्शिदाबाद में जो भी हुआ वो एक्शन का रिएक्शन था और इसके जिम्मेदार भी भाजपा ही है। देखिए, मैंने कहा था लोकतंत्र में हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कहीं हिंसा होती है लोकतंत्र कमज़ोर होता है। लेकिन बड़ा सवाल है, पूरे देश के अंदर मुसलमान क्यों एजिटेशन कर रहा है? मुर्शिदाबाद के अंदर जो कुछ हुआ क्यों हुआ है? सिर्फ इसलिए हुआ है कि भारत सरकार डिक्टेटरशिप की तरह अपने फरमान इम्प्लीमेंट करती है। आप मुसलमानों के मजहबी मामलात में दखल दे रहे हैं। वक्फ से आपका कोई वास्ता नहीं है। आप ये कह के कि हम हितैषी हैं मुसलमानों के, उनके हुकूक को, उनके राइट्स को आप छीन लेना चाहते हैं। अटल जी ने कहा था जब गुजरात का बदतरीन फसाद हुआ था तो अटल जी ने कहा था कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। ये बात मैंने नहीं कही है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल जी ने कही थी कि गुजरात में जो कुछ हुआ है वो एक्शन का रिएक्शन है। मुर्शिदाबाद में भी जो कुछ हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि ज़बरदस्ती वक्फ एक्ट को सरकार ने कानून बनाया है। सरकार को चाहिए कि उसको वापस ले। जी, तो क्या कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेना, शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी कर देना, गाड़ियों को आग के हवाले कर देना सही है? मैंने कभी इसकी हिमायत नहीं की है। मैंने तो पहला जुमला कहा है कि लोकतंत्र के अंदर हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ही ये है, वो हवा देती है ऐसे मामलात के अंदर। जितना मुसलमान सड़कों पर एजिटेशन करेगा भारतीय जनता पार्टी के नेता खुश होते हैं। राशिद जी, एक बात जानना चाहूंगी, आप ना दो बातें कह रहे हैं। एक ये कह रहे हैं कि वो एक्शन का रिएक्शन था, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि ये जो दंगा हुआ मैं उसकी हिमायत नहीं करता। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? दंगे की हिमायत कोई भी सेंसिबल आदमी नहीं करता है। अगर दंगा होगा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है, गोल्डन टेम्पल में क्या हुआ था, उसके नतीजे क्या निकले थे? भारतीय जनता पार्टी की एक स्पोक पर्सन लेडी, उन बिचारी के साथ क्या हुआ? चूँकि आपने एक मजहबी मामलात के अंदर एक नाजायज़ टिप्पणी की थी। सलमान रिश्दी के साथ क्या हुआ? हमने देखा है कि जब मजहब और धर्म पे हमला होते हैं तो उसके नतीजे अच्छे नहीं निकलते। और कांग्रेस नेता राशिद अल्वी अपने बयान पर कायम नजर आए। उन्होंने बीजेपी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए अपने फरमान मुस्लिमों पर थोपने की बात कही। उन्होंने कहा कि गुजरात और मुर्शिदाबाद में जो हुआ उसे एक्शन का रिएक्शन करार दिया। देखिए सर, आपने कहा कि मुर्शिदाबाद में जो भी हुआ वो एक्शन का रिएक्शन था और इसके जिम्मेदार भी भाजपा ही है। देखिए, मैंने कहा था लोकतंत्र में हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कहीं हिंसा होती है लोकतंत्र कमज़ोर होता है। लेकिन बड़ा सवाल है, पूरे देश के अंदर मुसलमान क्यों एजिटेशन कर रहा है? मुर्शिदाबाद के अंदर जो कुछ हुआ क्यों हुआ है? सिर्फ इसलिए हुआ है कि भारत सरकार डिक्टेटरशिप की तरह अपने फरमान इम्प्लीमेंट करती है। आप मुसलमानों के मजहबी मामलात में दखल दे रहे हैं। वक्फ से आपका कोई वास्ता नहीं है। आप ये कह के कि हम हितैषी हैं मुसलमानों के, उनके हुकूक को, उनके राइट्स को आप छीन लेना चाहते हैं। अटल जी ने कहा था जब गुजरात का बदतरीन फसाद हुआ था तो अटल जी ने कहा था कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। ये बात मैंने नहीं कही है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल जी ने कही थी कि गुजरात में जो कुछ हुआ है वो एक्शन का रिएक्शन है। मुर्शिदाबाद में भी जो कुछ हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि ज़बरदस्ती वक्फ एक्ट को सरकार ने कानून बनाया है। सरकार को चाहिए कि उसको वापस ले।
जी। तो क्या कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेना, शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी कर देना, गाड़ियों को आग के हवाले कर देना सही है? मैंने कभी इसकी हिमायत नहीं की है। मैंने तो पहला जुमला कहा है कि लोकतंत्र के अंदर हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ही ये है, वो हवा देती है ऐसे मामलात के अंदर। जितना मुसलमान सड़कों पर एजिटेशन करेगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता खुश होते हैं। क्यों? राशिद जी, एक बात जानना चाहूंगी, आप ना दो बातें कह रहे हैं। एक ये कह रहे हैं कि वो एक्शन का रिएक्शन था, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि ये जो दंगा हुआ मैं उसकी हिमायत नहीं करता। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? दंगे की हिमायत कोई भी सेंसिबल आदमी नहीं करता है। अगर दंगा होगा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है, गोल्डन टेम्पल में क्या हुआ था, उसके नतीजे क्या निकले थे? भारतीय जनता पार्टी की एक स्पोक पर्सन लेडी, उन बिचारी के साथ क्या हुआ? चूँकि आपने एक मजहबी मामलात के अंदर एक नाजायज़ टिप्पणी की थी। सलमान रिश्दी के साथ क्या हुआ? हमने देखा है कि जब मजहब और धर्म पे हमला होते हैं तो उसके नतीजे अच्छे नहीं निकलते। और कांग्रेस नेता राशिद अल्वी अपने बयान पर कायम नजर आए। उन्होंने बीजेपी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए अपने फरमान मुस्लिमों पर थोपने की बात कही। उन्होंने कहा कि गुजरात और मुर्शिदाबाद में जो हुआ उसे एक्शन का रिएक्शन करार दिया। देखिए सर, आपने कहा कि मुर्शिदाबाद में जो भी हुआ वो एक्शन का रिएक्शन था और इसके जिम्मेदार भी भाजपा ही है। देखिए, मैंने कहा था लोकतंत्र में हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कहीं हिंसा होती है लोकतंत्र कमज़ोर होता है। लेकिन बड़ा सवाल है, पूरे देश के अंदर मुसलमान क्यों एजिटेशन कर रहा है? मुर्शिदाबाद के अंदर जो कुछ हुआ क्यों हुआ है? सिर्फ इसलिए हुआ है कि भारत सरकार डिक्टेटरशिप की तरह अपने फरमान इम्प्लीमेंट करती है। आप मुसलमानों के मजहबी मामलात में दखल दे रहे हैं। वक्फ से आपका कोई वास्ता नहीं है। आप ये कह के कि हम हितैषी हैं मुसलमानों के, उनके हुकूक को, उनके राइट्स को आप छीन लेना चाहते हैं। अटल जी ने कहा था, जब गुजरात का बदतरीन फसाद हुआ था तो अटल जी ने कहा था कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। ये बात मैंने नहीं कही है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल जी ने कही थी कि गुजरात में जो कुछ हुआ है वो एक्शन का रिएक्शन है। मुर्शिदाबाद में भी जो कुछ हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि ज़बरदस्ती वक्फ एक्ट को सरकार ने कानून बनाया है। सरकार को चाहिए कि उसको वापस ले। जी। तो क्या कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेना, शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी कर देना, गाड़ियों को आग के हवाले कर देना सही है? मैंने कभी इसकी हिमायत नहीं की है। मैंने तो पहला जुमला कहा है कि लोकतंत्र के अंदर हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ही ये है, वो हवा देती है ऐसे मामलात के अंदर। जितना मुसलमान सड़कों पर एजिटेशन करेगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता खुश होते हैं। क्यों? राशिद जी, एक बात जानना चाहूंगी, आप ना दो बातें कह रहे हैं। एक ये कह रहे हैं कि वो एक्शन का रिएक्शन था, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि ये जो दंगा हुआ मैं उसकी हिमायत नहीं करता। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? दंगे की हिमायत कोई भी सेंसिबल आदमी नहीं करता है। अगर दंगा होगा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है, गोल्डन टेम्पल में क्या हुआ था, उसके नतीजे क्या निकले थे? भारतीय जनता पार्टी की एक स्पोक पर्सन लेडी, उन बिचारी के साथ क्या हुआ? चूँकि आपने एक मजहबी मामलात के अंदर एक नाजायज़ टिप्पणी की थी। सलमान रिश्दी के साथ क्या हुआ? हमने देखा है कि जब मजहब और धर्म पे हमला होते हैं तो उसके नतीजे अच्छे नहीं निकलते।